शिवपुर गांव में रामू नामक एक किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू आलू की खेती कर घर चलाता था। उसी गांव में लाला नामक एक जमींदार रहता था। वो गांव के सभी किसानों के आलू खरीद उनको शहर में ऊंचे दामों में बेचता था। रामू भी लाला के पास अपने आलू बेचने जाता था। एक दिन रामू लाला के पास आलू बेचने जाता है। लाला कुर्सी पर बैठे बैठे हिसाब गिन रहा होता है। लाला, मुझे मेरे आलू तुम्हें बेचने हैं। गांव में सभी किसानों के आलू तुम ही खरीदते हो, मेरे भी खरीद लो। हाँ ठीक है, कितने आलू हैं तुम्हारे पास? लाला, ये लो एक बोरी आलू। ये लो 1000 रुपए। लाला, इतने सारे आलू के बस 1000 रुपए? हाँ तो क्या 10,000 दूं? अरे यही भाव है मार्केट का। बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बेच रहा हूँ। लाला ऐसे ही गांव वालों को बेवकूफ बनाकर और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते में आलू खरीदकर शहर में उन्हें अच्छे दामों में बेच खूब पैसा कमाता। थोड़े दिन बाद रामू फिर कुछ आलू लेकर लाला के पास बेचने पहुंचा। लाला, मुझे ये एक बोरी आलू और बेचने हैं। हाँ ठीक है। रामू लाला को आलू की बोरी देता है और लाला बोरी लेकर रामू को 800 रुपए देता है। रामू 800 रुपए देखकर बोलता है, ये तो 800 रुपए ही है। हाँ तो क्या 10,000 रुपए दूं तुझे? लेना है तो ले, वरना भाग जा यहाँ से। मार्केट में वैसे भी बहुत आलू है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। रामू गरीबी के कारण लाला की बात मानकर उसको आलू बेच देता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और लाला आलू के दाम 800 से 400 पर पहुंचा देता है। एक दिन रामू सुबह सुबह खेत पर जाता है और देखता है कि खेत पर एक बहुत बड़ा आलू उगा है। रामू आलू देखकर बहुत चौंक जाता है और अपनी बीवी को बताने के लिए घर की ओर चल देता है। रामू घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी सुधा की तबीयत बहुत खराब है। सुधा, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं जी, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रामू भागकर जाता है और अलमारी में देखता है, पर अलमारी में कुछ पैसे नहीं होते। रामू मन में सोचता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? एक काम करता हूँ, वो बड़ा आलू जाकर लाला को बेच देता हूँ और उस आलू के पैसे से सुधा का इलाज करवा दूंगा। रामू भागते भागते आलू लेकर लाला के घर जाता है और लाला से बोलता है, लाला, ये बड़ा आलू मुझसे खरीद लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो। अरे पर इतने बड़े आलू का मैं करूंगा क्या? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोई मुझसे ये खरीदेगा भी नहीं। पर मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। अरे तो मैं क्या करूं? जाओ, अपना आलू लेकर निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास नहीं है कोई फालतू पैसा तुझे देने के लिए। रामू आलू लेकर उदास मन से घर की ओर चल देता है। मन ही मन वो कहता है, भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? सुधा को बचा लो भगवान, उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसा मन में बोलते बोलते रामू जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको उसका दोस्त दिनेश मिलता है। दिनेश रामू का मुंह देखकर बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों और क्या बोलते बोलते जा रहे हो? यार, सुधा की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास उसको डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि मैं ये बड़ा आलू लेकर लाला को बेच दूंगा, पर लाला ने आलू खरीदने से साफ इनकार कर दिया। भगवान भी गरीब को ही मुसीबत में डालता है। अरे कोई बात नहीं, तुम भाभी को डॉक्टर को दिखाने के पैसे अभी मुझसे उधार ले लो। यार धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अब मैं इस आलू का क्या करूं? तुम पहले भाभी को डॉक्टर को दिखाकर आओ, मैं उसके बाद तुमसे मिलकर बताऊंगा कि इस आलू का क्या करना है। रामू सुधा को डॉक्टर को दिखाने के बाद दिनेश के घर चला जाता है।
दिनेश कुछ पुरानी मशीनें जोड़कर चालू कर रहा होता है। रामू दिनेश को देखकर बोलता है, अब बताओ दिनेश, क्या करना है इस आलू का? अब हम इस आलू को हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हाँ, कैसे? अरे मुझे मशीन का सारा काम आता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस आलू का बेहतरीन हेलीकॉप्टर तैयार करूंगा। पर हम इस हेलीकॉप्टर का करेंगे क्या? इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम तुम्हारे आलू शहर में ले जाकर बेचेंगे, वो भी अच्छी कीमत पर, और लाला के लालच से बच सकते हैं। दिनेश और रामू मिलकर आलू का हेलीकॉप्टर तैयार कर लेते हैं। दोनों उसे गांव में उड़ाते हैं और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आलू वाला हेलीकॉप्टर। रामू अब उसी हेलीकॉप्टर में अपने आलू डालकर शहर में बेचने लगा। उसको बहुत फायदा हुआ। समय बीतता जाता है। अब जो लोग लाला को आलू बेचते थे, वो सब लोग रामू और दिनेश को आलू बेच अच्छा मुनाफा कमाते, और रामू और दिनेश भी सबके आलू हेलीकॉप्टर से बेचने शहर जाते और अच्छे पैसे कमाने लगे। इस बात से लाला को बहुत जलन होने लगी और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने का प्लान बनाया। रामू को बहुत घमंड है ना इसके आलू के हेलीकॉप्टर पर, आज रात के बाद नहीं रहेगा। लाला एक दिन रात को रामू के घर गया। और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर उसमें बैठ गया, पर लाला को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था। इस वजह से हेलीकॉप्टर हवा में घूमने लगा। लाला जोर जोर से चीखने लगा, अरे अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे कोई रोको इसको, अरे अरे मुझे निकालो इससे। लाला की चीख सुनकर रामू और सब लोग बाहर आ गए। लाला हेलीकॉप्टर सहित नीचे गिर गया। लाला को गिरने की वजह से बहुत चोट आई। लाला ने रामू के सामने हाथ जोड़े और उसे बोलने लगा, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हारे इस हेलीकॉप्टर को चुराना चाहता था, मैं लालच में अंधा हो चुका था। लाला की बात सुन और उस पर तरस खाकर रामू लाला को माफ कर देता है, और लाला आलू के हेलीकॉप्टर के डर से लंगड़ा लंगड़ा सा दौड़कर वहां से भाग जाता है। वहां खड़े सब लोग लाला पर खूब हंसते हैं। कटोरा कट सैलून वाला। खेसारी लाल गांव का इकलौता नाई था। उसके गुजरने के बाद खेसारी लाल सैलों की जिम्मेदारी उसके दोनों बेटे रमेश और सुरेश ने संभाल ली थी। दोनों भाइयों में आपसी दुश्मनी होने के कारण दुकान का बीच से बंटवारा हो गया था। एक दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सैलों के पास से गुजर रहा था। अरे चाचा, हमारे सैलून में आइए, एकदम बढ़िया से बाल बना देंगे आपके। अरे चाचा, चालबाजों से सावधान, आप हमारे सैलून में आइए। अरे हम आपके इतने बढ़िया बाल काटेंगे कि आपकी बीवी देखकर खुश हो जाएगी। अरे हमारी बीवी तो है ही नहीं, आज हमें लड़की देखने जाना है। हमारा ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ कि लड़की वाले हमें देखते ही फटाक से पसंद कर लें बस। एकदम जितेंद्र जैसे बाल बनाएंगे आपके, माँ कसम, लड़की आपको देखते ही फौरन हाँ कर देगी। चाचा रमेश के सैलून में बाल बनवाने चले जाते हैं। ओहो चाचा, स्प्रे का पानी खत्म हो गया है, हम 2 मिनट में पानी लेकर आते हैं। इतना कहकर रमेश पानी लाने चला जाता है। तभी मौका पाकर सुरेश वहां आ जाता है और चुपके से चाचा के बाल पर ब्लीच लगाकर वहां से भाग जाता है। रमेश जब पानी लेकर वापस आता है और चाचा की हेयर कट करने लगता है, तो अचानक चाचा के सारे बाल सफेद रंग के होने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मेरे तो सारे बाल सफेद हो गए। ऐसी हालत में देखकर मुझसे कौन शादी कर पाएगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुरेश बाहर खड़े होकर ये सब देखकर हंस रहा था। रमेश को समझते देर नहीं लगी कि ये काम सुरेश का है।
आइए चाचा मेरे सलून पर, मैं अभी इसे ब्लैक डाई कर आपकी हेयर स्टाइल एकदम झकास अनिल कपूर की तरह कर दूंगा। चाचा रमेश का सलून छोड़कर सुरेश के सलून में चले जाते हैं। रमेश मन ही मन ठान लेता है कि वो इस बात का बदला जरूर लेकर रहेगा। कुछ दिनों बाद गांव में शहर से फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ लोग आते हैं। हे गाइस, इस गांव में बेस्ट सलून कौन सा होगा? मुझे अपनी ग्रूमिंग करवानी है। आखिरकार फिल्म का हीरो हूँ मैं। उसे देखते ही रमेश और सुरेश की आंखें चमक उठती हैं। दोनों सोचते हैं कि ये बड़ा बकरा लगता है। अरे भाई साहब, हमारे सलून में आइए। पूरा गांव जानता है रमेश हेयर कटिंग सलून से अच्छे बाल कोई नहीं काटता। झूठ बोले कौवा काटे। अब इनका स्टाइल ना इनकी तरह पुराना हो गया है। हमारे सलून में एकदम लेटेस्ट हेयर स्टाइल बनाई जाती है। आप हमारे सलून में आइए। मुझे एकदम स्टाइलिश और डिफरेंट लुक चाहिए। हाँ, हमारे सलून में सब होता है। हम आपको एकदम इतना बढ़िया हेयर स्टाइल देंगे कि आपकी मूवी सुपर हिट हो जाएगी और आपके पीछे फीमेल फैंस की लाइन लग जाएगी। रॉकी सुरेश के सलून में चला जाता है। ये अच्छा मौका है, मैं रॉकी का हेयर स्टाइल बिगाड़ दूंगा तो फिर सुरेश की बड़ी बदनामी होगी। सुरेश रॉकी को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। सुरेश रॉकी के फेस पर फेशियल क्रीम लगा रहा होता है। तभी उसे रमेश आवाज बदलकर फोन करता है। हेलो सुरेश, मैं रोज की खबर अखबार का पत्रकार बोल रहा हूँ। मैंने सुना है फेमस फिल्म स्टार रॉकी तुम्हारे सलून पर अपना ग्रूमिंग करवाने आए हुए हैं। मैं तुम्हारा इंटरव्यू पेपर में छापना चाहता हूँ। मैं आपका गांव के दूसरे छोर पर इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू, वो भी अखबार में? मैं अभी आता हूँ। जैसे ही सुरेश सलून से बाहर जाता है, रमेश वहाँ आकर रॉकी के बाल बनाने लगता है। रॉकी के चेहरे पर क्रीम लगी होती है, इसलिए वो कुछ देख नहीं पाता। रमेश एक कटोरा रखकर रॉकी का बाल कटोरी में काटकर डाल देता है। सुरेश जब वापस आता है और रॉकी का हेयर स्टाइल कटोरी कट में देखकर समझ जाता है कि ये रमेश का काम है। सुरेश रॉकी का अच्छे से फेशियल वगैरह कर देता है और जब रॉकी खुद को शीशे में देखता है तो बहुत गुस्से से लाल हो जाता है। यू इडियट, ये क्या कटोरा कट कर दिया तुमने मेरे बालों का? मैं ऐसे कैसे पब्लिक के सामने जाऊंगा? सर, आपको पता नहीं है, ये लेटेस्ट हेयर स्टाइल है। हमारे गांव में बच्चा बच्चा यही हेयर स्टाइल करवाता है। आपको यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। सुरेश कुछ लड़कों को चॉकलेट का लालच देकर कटोरा कट हेयर स्टाइल कर देता है और उन्हें सुरेश की झूठी तारीफ करने के लिए बोलता है। वाह वाह, क्या हेयर स्टाइल है, आप एकदम हीरो लग रहे हो। मैं तो आपका अभी से फैन हो गया। आप हमारी इंस्पिरेशन हो, आप कटोरा कट हेयर स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर हो। ऐसा क्या? तुम सब कहते हो तो ठीक है। रॉकी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। बाकी लोग भी रॉकी का कटोरा कट हेयर स्टाइल देखकर वैसा ही हेयर स्टाइल बनाने सुरेश के सलून में पहुँच जाते हैं। रमेश जब सुरेश के सैलून के बाहर भीड़ खड़ी देखता है तो उसे लगता है कि ये लोग सुरेश को मारने आए हैं। लगता है फिल्म स्टार रॉकी गुस्से में सुरेश की धुलाई करने के लिए इन सब लोगों को बुलाकर लाया है। चलो चलो चलकर देखते हैं, कम से कम एक दो हाथ तो साफ कर लिया जाएगा। रमेश जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखकर चौंक जाता है। मुझे पता है फिल्म स्टार रॉकी का कटोरा कट हेयर स्टाइल तुमने मुझे बदनाम करने के लिए करा था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं इतना फेमस हो गया, ये सारे लोग मुझसे कटोरा कट हेयर स्टाइल बनवाने आए हैं। रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश बहुत सोच में पड़ जाता है। मेरा सारा दांव उल्टा पड़ गया, मुझे कुछ नया हेयर स्टाइल निकालना होगा, वरना ये सुरेश हमारे सारे ग्राहक मार लेगा। रमेश सुरेश के सलून के बाहर जाकर जोरों से चिल्लाने लगता है। उसने अपने सर पर डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बना ली थी। डबल कटोरा हेयर स्टाइल, डबल कटोरा हेयर स्टाइल, सिर्फ आज के लिए डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बिल्कुल फ्री। सभी लोग मुफ्त बाल कटवाने रमेश की सलून पर पहुंच जाते हैं। रमेश सभी का डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बनाने लगता है। धीरे धीरे रमेश का डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बहुत फेमस हो जाता है। ये खबर रॉकी तक पहुंचती है। एक कटोरा कट हेयर स्टाइल ने मुझे इतना फेमस कर दिया,
अगर मैं सच में डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल करवा लूं तो मैं कितना फेमस हो जाऊंगा। रॉकी अगले दिन रमेश के सैलून में जाकर डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बनवा लेता है। सभी लोग रॉकी के हेयर स्टाइल की बहुत तारीफ करते हैं। आज मैं तुम लोगों की वजह से इतना फेमस हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पर्सनल हेयर ड्रेसर बन जाओ। अब मैं सुरेश के साथ काम नहीं करूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। अरे यार, अगर तुम दोनों साथ काम नहीं कर सकते तो फिर जाने दो, मैं किसी और को अपना हेयर स्टाइलिश बना लूंगा। कुछ देर सोचने के बाद सुरेश रमेश रॉकी का ऑफर मान लेते हैं और दोनों भाइयों की तरह साथ में काम करने लगते हैं। दोनों भाइयों में झगड़े की सुलह हो जाती है और दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं।